अविनाश सावले, जिन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया स्टेपल चेज में, महाराष्ट्र के मांडवा गांव में जन्म हुआ, किसान परिवार में 6 साल की उम्र से इन्होंने रेस वॉक शुरू किया, या मैं बोलूँ वॉक शुरू किया। एक वो वक्त भी था जब करीब 10 से 15 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था, लेकिन इन सभी चुनौतियों से अविनाश ने लड़ाई की और आज कॉमनवेल्थ गेम्स का सिल्वर मेडल हासिल किया। अविनाश, बहुत बहुत बधाई आपको। काफ़ी चुनौतीपूर्ण आपका सफ़र रहा है शुरुआत से, थोड़ा बताइए उसके बारे में। देखो मैं मतलब बीड डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। तो मेरा जैसे आष्टी तहसील में एक मांडवा करके छोटा सा गांव है। तो मतलब बचपन से ही गांव में रहा। तो बचपन से ही ये भाग दौड़ने की आदत तो बचपन से थी। हर कोई बोलता था यार तू थकता ही नहीं है दौड़ते समय। मुझे कोई काम बताता था तो मैं उसे दौड़ के पूरा करता था। मतलब मुझे जैसे ये करते बच्चे और बच्चे क्या पैदल चल के या ऐसे, मुझे हर काम दौड़ के करना आसान लगता था। मुझे अगर जैसे खेत में जाने के लिए होता है तो मैं दौड़ के जाना मुझे पसंद था। स्कूल में जाना मुझे दौड़ के जाना पसंद था। तो टीचर देखते थे मुझे, तू दौड़ के क्यों जा रहा है? तो मैं बोलता था मुझे चलने से आसान मुझे दौड़ना लगता है। तो मैं वैसे जाता था। मेरी स्कूल भी दूर थी तो पैदल जाना पड़ता था। तो तभी से मतलब मेरा अंदर का एक एथलीट का ये हुआ था कि नहीं, जैसे टीचर, मेरे जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि नहीं आप जाके मतलब अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे एथलेटिक्स में या इसमें। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा, क्योंकि मैं कभी अच्छा कर ही नहीं पाया जूनियर में, या कभी मतलब कभी अच्छा नहीं कर पाया। मैं कभी सोचा भी नहीं कि जैसे कि मैं कभी नेशनल में भी मेडल जीत सकता हूँ। मैंने कभी नहीं, मुझे लगता था। और आज आपका नेशनल में रिकॉर्ड भी है। हाँ जी, मतलब देखो रिकॉर्ड है, लेकिन मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं ये या स्टेट लेवल पे मैं कभी फर्स्ट नहीं हो पाया था आर्मी में जाने से पहले। तो लेकिन मैं जैसे महाराष्ट्र का ये था क्रीडा प्रबोधिनी, उसमें था। तो लेकिन मैं कभी अच्छा नहीं कर पाया, शायद पता नहीं। लेकिन जैसे हमारे इसमें कुछ अलग लिखा होता है, शायद मुझे उस समय कुछ मिल जाता जूनियर में तो मैं शायद ही आर्मी में जाने के बाद कुछ नहीं करता। तो जो भी चीज़ें होती है तो मुझे लगता है ये हर किसी की किस्मत में लिखी होती है, मुझे ऐसे ही लगता है। कि मुझे उस टाइम से मुझे नहीं मिला, मैं उससे ये हूँ, तो मुझे जो भी चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ कि अगर मुझे ये चीज़ नहीं मिली है तो भगवान ने मेरे लिए कोई अलग प्लान किया होगा कि नहीं, ये अगर नहीं मिली है तो कुछ मेरे लिए बेस्ट प्लान होगा। तो मैं यही सोच के मेहनत करते रहता हूँ। और एक और भी चीज़ है ना, आपने इसके लिए अपने वजन भी कम किया, 20 किलो के आसपास आपने वजन भी कम किया था। देखो मैं आर्मी में जब गया था तब मेरा वेट कम ही था जैसे। लेकिन जब आर्मी में जाते तो हम जैसे लगता है कि हम थोड़ा फिट मतलब रहो। फिट हो। और जैसे आर्मी पर जैसे ये होता है जवान जवान होता है, सॉरी, उसकी तरह मैं रहूँ तो। लेकिन जैसे आर्मी की ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है। तो उसमें भी मैं जैसे घातक प्लाटून में था, उसमें भी काफ़ी मेहनत होती है। जैसे पीठ पे वजन लेके जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो उसके हिसाब से मैं बहुत मजबूत बन गया था। तो मैं उसके हिसाब से अपना जैसे डेली की जो मेहनत थी तो उसके हिसाब से मेरा जो मैंने बॉडी बनाई थी, तो मुझे भी लगता था कि मेरी जैसे सोल्जर की तरह मैं ये लगूँ, स्ट्रांग लगूँ। तो मैंने काफ़ी वेट बढ़ाया था। तो मेरा 74 या 76 kg के आसपास वेट था। तो लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब ये होता है, मैं ऐसे ही बैठा था एक दिन आर्मी के यूनिट में जैसे। तो फिर एक क्रॉस कंट्री का रेस आ रही थी। बोले अभी क्रॉस कंट्री हो रही है अविनाश, मतलब ये हो रहा है। तो मैं भी ये सोचा चलो दौड़ते हैं ऐसे। लेकिन फिर बोले कि इतना आसान थोड़ी है, जब इतना वेट बढ़ा है तो कैसे दौड़ सकते हैं। तो लेकिन मैं उसमें स्टार्ट किया। तो मैं एक ही सोचा कि नहीं मुझे करना है। तो मैं जैसे रात को जैसे सुबह 3 बजे उठता था कि मुझे अलग से एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेरा ज़्यादा वेट है। तो मैं ये सोचता था कि मुझे 3 बजे उठना है। एक बार 3 बजे दौड़ के आता था मैं। फिर क्योंकि मैं देखो नया सोल्जर था तो जैसे मेरी ड्यूटी वगैरह आती थी, तो मतलब ड्यूटी वगैरह तो आती है, देखो जो भी ये करना है। तो मैं उसमें ये हो गया था, मुझे करना ही था। करना ही था। मैं जो टाइम मिलता था, सुबह 3 बजे मुझे टाइम मिले मैं उसमें चला जाता था। शाम को मैं जैसे लोग सभी मेरे साथ वाले दोस्त खाना खाने जाते थे या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते थे घूमने के लिए, जैसे टाइम मिलता था फ्री। लेकिन मैं उस टाइम पे नहीं जाता था, मैं अपना ग्राउंड जाता था। अनिश भाई, आपकी पोस्टिंग सियाचिन में भी थी, है ना? वहाँ पर भी आपने देश की जो है वो सेवा की। यहाँ पर भी आप जो एथलेटिक्स में जो है मेडल लाकर आप देश का नाम रोशन कर रहे हैं, कितना आपको गर्व महसूस होता है?
देखो मैं मतलब पहले तो अपने मतलब आर्मी के लिए ये था, मतलब कभी मैं सोचा भी नहीं एथलीट बनूंगा। वहाँ जाके मैंने सॉरी वहाँ जाके मैंने जैसे ये किया कि आर्मी में जाके जैसे मैं ड्यूटी किया, मैं मतलब एक गर्व होता है कि मैं देश का एक जवान हूँ, और मैं वहाँ पे भी मैंने देश के लिए ये किया है और करूँगा। मैं मेरा मतलब फर्स्ट ये है कि मैं आर्मी के लिए ही ये हूँ, और मैं जब भी ये करना है तो मैं आज भी एक आर्मी का जवान ही हूँ, और मुझे मतलब गर्व है कि मैं आर्मी में हूँ, और मैं वहाँ पे भी ये कर रहा हूँ, और वहाँ यहाँ पे भी देश के लिए मेडल जीता हूँ। बस थोड़ा सा दुख इस कंपटीशन से है कि देखो मैं गोल्ड नहीं जीत पाया, और मैं जो हमारा एंथम होता है उसको नहीं बजा पाया। तो अगले कंपटीशन में मेरा यही टारगेट रहेगा कि मेरे को गोल्ड जीतना है, और ताकि मैं जब जब पोडियम पे खड़ा रहूँ और हमारा राष्ट्रगान बजे, और बस मेरी यही है। आखिरी सवाल है अविनाश भाई, प्रधानमंत्री हमें हमारे हर एथलीट को हमेशा जो है वो प्रोत्साहित करते रहते हैं। आज भी उन्होंने आपके लिए जो है वो ट्वीट करके आपको बधाई दी है। ये जो उनका आप कह सकते हैं कि ना जो व्यवहार है, आप उसको कैसे देखते देखो मैं मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारे प्रधानमंत्री जी है, मतलब ऐसे मैंने कभी नहीं देखा कि जब देखो अभी भी हमसे मतलब आने से पहले बात की थी उन्होंने, जैसे अभी आने से पहले बात हुई थी, तो मतलब काफ़ी मोटिवेशन हुआ उनसे बात करने के बाद कि देखो मतलब मैंने अब ऐसे कभी नहीं देखा था कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमसे एथलीट को मोटिवेट करते हैं। देखो ओलंपिक्स के बाद जैसे टोक्यो के बाद हम आए थे, तो हमें वहाँ उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया था दिल्ली में, तो हमें लगा ही नहीं कि हम मेडल जीत के नहीं आए हैं। उन्होंने जब हमें उसमें बुलाया तो मेडल जीतने वाले भी वैसे वैसे ही खड़े थे, और हम भी वैसे खड़े थे। तो पहले जब ऐसे होता था कि मेडल जीतने वाले ही सिर्फ वहाँ खड़े रहते थे, तो हमें वो महसूस नहीं हुआ कि हम मेडल जीत के नहीं आए। तो उस चीज़ से हम इतना मोटिवेट हुए कि, और हमारे गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट कर रही है, जैसे हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टॉप स्कीम है, और फेडरेशन है, तो मतलब काफ़ी सपोर्ट कर रहा है। और जब हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, और सबसे बड़ी तो मतलब प्रधानमंत्री जी हमें जितना सपोर्ट करते हैं, मतलब हमें यही लगता है कि हम भी मेडल जीत के जाए, और देश के लिए, और हम अपने देश का मतलब ये करें। हाँ, नाम रोशन। खुश हैं सिल्वर मेडल से? देखो थोड़ा सा ये है, खुश तो हूँ, लेकिन अगर कुछ माइक्रो सेकंड का गोल्ड के और सिल्वर के बीच में ये है, लेकिन खुश हूँ। वर्ल्ड लेवल के मतलब ऐसे केनियन के साथ कंपटीशन करके मेडल जीता हूँ, मतलब तो हाँ, तो मतलब अच्छा लग रहा है, और आने आने वाले टाइम में और अपना बेहतर प्रदर्शन करूँगा। और एक बार अपने देशवासियों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं, सभी ने मुझे सपोर्ट किया, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। देखो अच्छा बुरा टाइम आते रहता है, लेकिन जो मुझे सपोर्ट करते रहे हैं, और मैं मतलब बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ उनको। थैंक यू।